ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और बात कर लेते हैं बिहार की। जी हां, फिर से एक बार एनडीए सरकार, फिर से एक बार नीतीश सरकार। 243 में से 202 विधानसभा सीट पर एनडीए की प्रचंड जीत ने इस बार सारे चुनावी समीकरण ध्वस्त कर दिए और अब पूरी ताकत के साथ सरकार यहां पर बनने जा रही है। आप बता दें, नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर जिस तरीके से यहां पर उनको नेता चुना गया एनडीए का, और अब से कुछ ही देर में करीब 11:30 बजे वो पटना के गांधी मैदान में सुशासन सरकार के मुखिया के तौर पर 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इस दौरान और भी महत्वपूर्ण अतिथि जो हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए, इससे पहले आपको बताते हैं ये तो 10वीं बार है, लेकिन इससे पिछले 9 बार की अगर बात की जाए, किस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ की सत्ता पर काबिज हुए हैं। जी हाँ, शासन सरकार जरूर है, लेकिन कैसे लगातार एक बदलाव जो है वो यहाँ पर देखा गया है और कब कब, अगर खासतौर से बात की जाए नीतीश कुमार की, उन्होंने यहाँ पर सत्ता संभाली है, ये आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि साल 2000 की सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ हमने देखा था सबसे पहले नीतीश कुमार नजर आए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उसके बाद कई इस तरह का जो उनका राजनीतिक सफर रहा, उसमें क्या कुछ बदलाव हुए, किस तरह का ये सफर था, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन अब आज के समय में जब 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड, जी हाँ, ये एक रिकॉर्ड है, 10वीं बार वो यहाँ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और गांधी, अगर बात की जाए गांधी मैदान की, वो अपने आप में बेहद खास, काफ़ी महत्व इस गांधी मैदान का भी। पहली शपथ की अगर बात की जाए मार्च 2000 में नीतीश कुमार ने ली थी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दूसरी शपथ की, तो दूसरी शपथ जो है उन्होंने यहाँ पर ली थी 24 नवंबर 2005 की अगर हम बात करें। साथ ही इसके साथ साथ अगर बात की जाए तीसरी शपथ की, तो वहाँ भी हमने देखा था कैसे वो जो मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आए थे, यानी नवंबर 2010 की बात की जाए, और यहाँ उनका जो कार्यकाल था वो किस तरीके से करीब 5 साल का रहा। साथ ही इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2015 की बात की जाए, क्योंकि ये उनका जो कार्यकाल रहा है, ये जो राजनीतिक सफ़र रहा है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और ख़ासतौर से हमने देखा कि बीच में हो सकता है कि जो उनकी अवधि है वो कभी 5 साल रही, कभी 4 महीने रही, तो कभी 7 दिन भी रही करीब। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए तो अगस्त 2022 में 1 साल 9 महीने की भी वो रही। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव हमने यहाँ पर देखा है बिहार में, और वही जो जनता है, बिहार की जनता, उसी बदलाव को देखकर शायद इस बार भी मोहर लगाई है और फिर से एक बार एनडीए की जो सरकार है वो बिहार में बनने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें, नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि ये जो पूरा सिलसिला रहा है खासतौर से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए एनडीए की भी, तो यहाँ हमने देखा था किस तरीके से उनको लाभ मिलता हुआ इसका नज़र आया था। लेकिन फिलहाल जो बिहार का जो फाइनल नतीजे रहे थे वो क्या रहे थे, आखिर कैसे ये जो स्थिति थी वो बनते हुए नजर आई थी, वो आपके साथ मैं साझा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, अगर बीजेपी की हम बात करें या एनडीए की अगर खासतौर से बात की जाए, 202 सीटें, इसके साथ साथ महागठबंधन जो कि 35 सीटों पर सिमट कर रह गया, और जबकि अन्य की बात करें तो वहाँ भी 6 सीटें हमने यहाँ पर देखी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए किस तरीके से जो कद है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। फिर चाहे बीजेपी की हम बात करें, रिव्यू की बात की जाए, लेकिन महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महज 35 सीटों पर तमाम जो दल थे, तमाम सहयोगी दल महागठबंधन के, वो सिमट कर रह गए। हालांकि जो अन्य हैं वो भी 6 सीटों पर यहाँ सिमटे, लेकिन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से 10वीं बार नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार की जनता की पहली पसंद के तौर पर उनको देखा जा रहा है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ, किस तरह की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद वो शपथ भी लेंगे। शैलेंद्र, अब से कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? और गांधी मैदान की अगर बात की जाए, अपने आप में ये भी काफी ऐतिहासिक है। मुकुल, थोड़ा सा समय दीजिए। तो यहाँ पर जो गतिविधियां चल रही हैं मैं बताना चाहूंगा। हमारे पीछे ठीक मुख्य मंच, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। बिहार की 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार मंच पर आ चुके हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमाम जो आमंत्रित अलग अलग एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं, उनसे वो रूबरू हो रहे हैं। हमारे ठीक पीछे यह मंच है। आप देखें, यहाँ पर आप इस वक्त देखेंगे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो आपस में बातचीत करते हुए। केशव मौर्य हम जानते हैं पर्यवेक्षक भी बनाए गए थे, बीजेपी विधायक दल की जो चुनाव होना था इन्हीं की अगुवाई में, इनके पर्यवेक्षक के रूप में मौजूदगी में हुआ था। ठीक उसके बगल एक मंच बनाया गया है। ताहम देख रहे हैं तमाम जो सांसद हैं,
वो बिहार के सांसद या फिर बिहार से जिनका नाता है वो बैठे हुए हैं। राधा मोहन सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वो यहाँ पर मौजूद है। मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद हैं, बिहार से उनका नाता है, गाना भी उन्होंने बनाया था बिहार चुनाव में, वो यहाँ मौजूद है। हमारे सहयोगी मधुरेश भी है। मधुरेश, हम देख रहे हैं पवन सिंह है और अक्षरा सिंह है जिन्होंने बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया था, वो भी आप देखें जो दूसरी तरफ मंच है, मुख्य मंच के बगल, वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, ये जो तस्वीरें बता रही है, एक मुख्य मंच और उसके बगल में दूसरा मंच जहाँ तमाम नेता मौजूद है। देखिए, बिल्कुल जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, एनडीए की प्रचंड जो जीत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं मनोज तिवारी हो या पवन सिंह हो या फिर जितने भी गायक हो, उन सब का एक बड़ा योगदान है। कि देखिए, जिस तरीके से मैथिली ठाकुर को पहली बार टिकट देकर के बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया था, 25 वर्ष की उम्र में मैथिली को टिकट मिला और मैथिली ने जिस तरीके से एक बड़ी जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं ये बिहार की छवि को। तिवारी और पवन सिंह का मंच से भी एक तरह से उनका अभिवादन हो रहा है, उनको धन्यवाद दिया जा रहा है। आप देखिए मंच पर इस वक्त नितिन नवीन है, संभावित मंत्री हैं, जो धन्यवाद दे रहे हैं। मंच पर नायब सिंह सैनी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री। आप देखें उत्तर पूर्व के बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इस वक्त जितेंद्र जी एनडीए के सहयोगी वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार आए थे, उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया था। तो ये तस्वीरें बता रही है एनडीए की एकजुटता का, ये तस्वीरें बता रही है कि देश भर में एनडीए कितना मजबूत है। जो थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर और मुख्यमंत्री आएंगे और मंच जब पूरा सजा होगा, तब वो आप तस्वीरें देखेंगे। गांधी मैदान एक खास बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन ठीक मुख्य मंच के बगल में जो मंच है, हम तमाम उन नेताओं को देख रहे हैं जिन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया था। साध्वी निरंजन ज्योति जो सह पर्यवेक्षक बनाई गई विधायक दल में की बैठक के लिए, चुनाव के लिए, वो भी वहाँ बगल के मंच पर है। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मुकुल? जी शैलेंद्र, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार तमाम जो नामचीन हस्तियां हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर बाद वहां पहुंचेंगे और किस तरीके से एक बार फिर से जो गांधी मैदान है वो इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपसे बताना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद औपचारिक तौर पर हम देखेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं उससे पर्दा हट जाएगा। हालांकि अब नाम सामने आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के तमाम संभावित मंत्रियों को फोन गया है, जेडीयू के मंत्रियों को फोन गया है। हम लोजपा और चित्रनाथ मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के संभावित मंत्रियों की चर्चा कर ही चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन बनने वाला है, प्रेम कुमार तकरीबन तय हो गया है। हमारे सूत्रों ने कन्फर्म कर दिया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 10वीं बार नीतीश कुमार की अगुवाई में जो मंत्रिमंडल शपथ लेने जा रहा है, उसके तमाम नाम अब चर्चा में है। मंच पर हम देखेंगे कि तमाम बीजेपी और राज्यों के जो नेता हैं वो मौजूद होंगे और मुख्य के बगल में जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने जमकर प्रचार किया है बीजेपी के एनडीए के लिए, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और दर्शक की अगर आप कहें, जो गांधी मैदान में जो जनता आई है उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, उसमें कुछ लोक गायक भी हैं। तो वो दिखाता है बिहार की संस्कृति को आगे ले जाने की जो एक रूपरेखा है, वो भी उसकी एक झलक आपको यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई देती है। हमारे सहयोगी मधुरेश हमारे साथ है। पटना की फिजाएं जो बदली है, विकसित बनाना है, जगह जगह पोस्टर लगा है, क्या मायने है यहाँ पर, तो उसकी एक झलक देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार बनाने की हम बात कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से पिछले 10 साल में रोडवेज का विकास हुआ है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल विकास हुआ है, वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। आज कई बड़ी कंपनियां हैं, चाहे ब्रिटानिया की बात हो करें, चाहे जीएसके की बात करें, इसके अलावा कई आईटी कंपनियां जो हैं वो बिहार में अपना सेटअप कर रही हैं। गया जो है वो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नोड बन रहा है, जहां पर अभी भी कई कंपनियां जो हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रही हैं और इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पाइपलाइन में भी है। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल बेस की बात करें तो बिहार एक नए अध्याय को लिख रहा है, एक नए अध्याय पे आगे बढ़ रहा है। रोड की बात करें, मंच पे देखिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी सहयोगियों के साथ बातचीत करने में। नित्यानंद राय इस वक्त देख रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार कितावर नेता के तौर पर बीजेपी में जाता है। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, खासतौर पर चिराग पासवान से बातचीत करने में, सीट समझौते पर अंतिम पहुंचने में। तो बहुत हमने ये भी देखा कि उनका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण था बिहार में, जब सीट बंटवारा हो रहा था या फिर उम्मीदवारों का चयन हो रहा था।
तमाम वो नेता उन्होंने की है बीजेपी के लिए, वो इस वक्त आप मंच पर दिखाई दे रहे हैं जी। मंच पर या फिर मुख्य मंच के बगल, जैसे जिनका एक तरह से देखे जो एक प्रोटोकॉल होता है उस तरह, तो बिल्कुल शैलेंद्र, तस्वीरें दिखाती है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये जी बिल्कुल, ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि नीतीश कुमार, जिसका मैजिक जो है वो चलता हुआ नजर आया था। और अब से कुछ देर बाद नीतीश कुमार यहाँ शपथ लेते हुए भी हमें नजर आएंगे। फिलहाल के लिए न्यूज पंच